अस्सलाम दोस्तों, चैनल मौसम फकर में कुछ लेकिन अब खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान से मुत्तसिल 4 रियासतों में आज शाम से जंगी मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। और इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में जंग के दौरान जो खतरे के तौर पर बजाए जाते हैं ना जंगी सायरन, वो बजाए जाएंगे, ब्लैकआउट किया जाएगा और शहरियों को बंकर्स में छुपने की तरबियत दी जाएगी। और उसके साथ साथ जंग के दौरान हमलों में जख्मी होने वालों को अस्पताल पहुंचाने और उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की तरबियत भी दी जाएगी। भारत ने इन जंगी मशकों के लिए इन 4 रियासतों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और फौजियों की बड़ी तादाद भी पहुंचा दी है। और वहां पर हमलों में, खासतौर पर ज़मीनी हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइल्स, रॉकेट्स और उसके साथ साथ S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसकी बैटरीज को भी पहुंचा दिया गया है। ये जंगी मशकें राजस्थान, गुजरात, भारतीय पंजाब और मकबूजा कश्मीर में की जाएंगी। इस सूरत हाल में यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर जारहियत के लिए आलमी दुनिया को कायल कर सकेगा। यह सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि दुनिया की तरफ से 6, 7, 9 मई को भारतीय हमलों को जारहियत के तौर पर कंसिडर किया गया। इस सूरत हाल में वो कौन सी कुव्वत है जो भारत को इस बात का यकीन दिला रही है कि पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ो, दुनिया तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। इस सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात का जायजा लेने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि भारत का जंगी जुनून आखिर कब जाकर रुकेगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमेरिका की, जिसने भारत के सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री को एक और सख्त तंबीह जारी की है। और श्री विक्रम मिस्री इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका ने जारहियत और इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक मर्तबा फिर लगाम दी है। और अमेरिका के नायब वजीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडवा ने वाशिंगटन में भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री से मुलाकात के दौरान दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़े किया है कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन को बरकरार रखा जाए। और भारत को अमेरिका की तरफ से ये पैगाम न सिर्फ बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, बल्कि इसको ये जो भारत का एक मर्तबा फिर जंगी जुनून बढ़ता जा रहा है, इसके तनाजुर में देखा जाना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का क्रेडिट लिया है, जिम्मेदारी ली है, बल्कि उसने भारत के बिहाफ पर पाकिस्तान को इस बात की यकीन दहानी भी कराई है कि वो मसला कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ट्रेड के मामले पर पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके भी आएगा। किसी गैर जानिबदार मुल्क में ये मुज़ाकरात भी होंगे और अमेरिका ना सिर्फ इन मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेगा, बल्कि सुलगते हुए और सख्त तरीन तनाज़ात के हल के लिए सालिसी भी करेगा। अब मौजूदा सूरत हाल में ये बात तो वाज़ेह है कि एक जानिब भारत जो है वो नई जंगी तैयारियां कर रहा है और उसके लिए भारतीय हुकूमत ने अपनी फौज को एक मर्तबा फिर असले की खरीदारी के लिए लंबी चौड़ी रकम भी उनके लिए मुख्तस की है। और भारत इस वक्त दुनिया के कई ममालिक के साथ राब्ते में है ताकि उसको जंगी साजो सामान मिल सके। इस सूरत हाल के तनाजुर में भारत ने अमेरिका से F-35 तैयारे हासिल करने की कोशिश की, फ्रांस से रफाल तैयारे भी हासिल करने की कोशिश की और इन दोनों ममालिक से भारत को टका सा जवाब मिल गया। हाल ही में भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल की तरफ से मॉस्को का दौरा किया गया और उन्होंने मॉस्को में बहुत सारे रशियन हुकाम से भी मुलाकात की और अजित डोभाल की रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी एक मुलाकात रिपोर्ट हुई है। और इन मुलाकातों में एक जानिब भारत की तरफ से रशियन गवर्नमेंट को यह जो हालिया पाक भारत कशीदगी हुई है, इस सूरत हाल में भारतीय मौक़िफ़ से आगाह किया गया और उसके साथ साथ रशिया से हथियार खरीदने के लिए, जंगी साजो सामान खरीदने के लिए, जंगी तैयारे खरीदने के लिए भी बातचीत की गई है। अलबत्ता रशिया ने एक मर्तबा फिर भारत की सपोर्ट से ना सिर्फ इनकार किया है, बल्कि रशिया की तरफ से भारत को यह पैगाम दिया गया है कि वो इलाकाई अमन को बरकरार रखे, क्योंकि मौजूदा हालात के अंदर
अंदर जनूबी एशिया एक नए स्ट्रेटेजिक ब्लॉक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें न सिर्फ चाइना मौजूद है बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान और उसके साथ साथ रशिया भी इसी ब्लॉक में मौजूद है। अब रशिया ने अगर इस ब्लॉक में रहना है और उसने इस ब्लॉक में रहते हुए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को तश्कील देना है, तो फिर इस खित्ते के अंदर उसे भारत की बालादस्ती के ख्वाब को चिकनाचूर करना पड़ेगा और खित्ते में अमन और सलामती की सिचुएशन को डेवलप करना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक दुनिया में एक ताकतवर ब्लॉक के तौर पर सामने आ सके। लेकिन इंडिया इस वक्त चूंकि अपने जख्म चाट रहा है, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से भारत को जवाब दिया गया, जिस तरीके से भारत के गुरूर को खाक में मिलाया गया, ये बात भारतीय गवर्नमेंट के लिए और ख़ास तौर पर आरएसएस आइडियोलॉजी के हामिल नरेंद्र मोदी के हल्क से नहीं उतरी। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने यके बाद दीगरे उन तमाम मुकामात का दौरा किया है, उन तमाम जगहों का दौरा किया है जिन पर पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो उधमपुर एयरबेस हो, चाहे वो गुजरात की एयरबेस हो, चाहे वो सिकम हो, वो तमाम जगहें जहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया, वहां पर जाकर नरेंद्र मोदी ने एक से ज्यादा मर्तबा पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई भी की है और पाकिस्तान को सबक सिखाने का इशारा भी दिया है। नरेंद्र मोदी की तरफ से बार बार ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेना और बार बार इस बात का इजहार करना कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, उसमें एक महज छोटा सा वक्फा है और इस वक्फे के बाद एक लार्ज स्केल जंग शुरू होगी और फिर भारत जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। ये एक ऐसा नैरेटिव है जिसको इंडिया बार बार उजागर कर रहा है। भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी इस बात का इजहार किया कि जनाब ये जो ऑपरेशन सिंदूर था ये महज अभी एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म चलना अभी बाकी है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया बार बार इस बात का इजहार कर रहा है कि अभी उसकी तसल्ली नहीं हुई, जबकि पाकिस्तान की तरफ से भी एक से ज्यादा मर्तबा इस बात का इजहार किया गया है कि हमारे थोड़े को बहुत ही समझना चाहिए और इस बात का भी इजहार किया गया है कि पाकिस्तान ने अपनी अस्करी कुव्वत का महज एक छोटा सा हिस्सा इस जंग के दौरान उसको शो किया है, जबकि हकीकी तौर पर ऐसे कई वेपन्स पाकिस्तान के पास मौजूद हैं, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिनको अभी पाकिस्तान ने लार्ज स्केल जंग के लिए संभाल कर रखा है और उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इस सूरत हाल में भारत की तरफ से ये जो 4 रियासतें हैं और ख़ास तौर पर ये वो तमाम रियासतें हैं जिनके बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगते हैं, चाहे वो भारतीय पंजाब हो, चाहे वो LOC के ऊपर मकबूजा कश्मीर हो, चाहे वो गुजरात हो या राजस्थान, ये वो तमाम रियासतें हैं जहां पर भारतीय फौज बिल्डअप कर रही है। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में इस बारे में भी आपको आगाह किया था कि रहीम यार खान से मुत्तसिल जो भारतीय बॉर्डर है लोंगेवाला, वहां पर भारतीय आर्मी चीफ ने दौरा किया था और उस दौरे में अगले मोर्चों पर मौजूद भारतीय फौजों को उसने तैयार रहने का हुक्म दिया था और इस बात का इजहार किया था कि आखिरी मार्के के लिए आपको तैयार रहना है। अब जो जंगी मशकों का ऐलान किया गया है इसको ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया गया है और ऑपरेशन शील्ड के तहत इन 4 रियासतों में लार्ज स्केल फौजी मशकें की जाएंगी और इन फौजी मशकों में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को इस्तेमाल करते हुए भारत का जो हमले की टेंडेंसी है उसका जायजा लिया जाएगा और यह देखा जाएगा कि हमले की सूरत में भारत किस तरीके से पाकिस्तान में अपने अहदाफ को तेज रफ्तारी से निशाना बना सकता है। और इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि यह जो लार्ज स्केल के ऊपर जंग शुरू की जाएगी, इस जंग को कितना अरसा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है और भारत के पास किस हद तक कैपेसिटी मौजूद है इस जंग को जारी रखने के लिए। अब इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से इस मर्तबा अपनी फजाइया को हरकत में लाने के
इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं और भारत इस मर्तबा जो ज़मीनी फ़ौज है उसको हरकत में लेके आएगा और ज़मीनी फ़ौज को हरकत में लाते हुए वो पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके से भारतीय वज़ीर आज़म ने एक से ज़ायद मर्तबा इस बात का इजहार किया है कि हम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को भी वापस लेंगे, इन जंगी मशकों को भारतीय वज़ीर आज़म के इस बयान के तनाजुर में ही लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 से 7 किलोमीटर अंदर गया, बल्कि राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने 10 किलोमीटर तक भारतीय हदूद का जो इलाका था उसको फतह किया। न सिर्फ ये, बल्कि भारतीय गवर्नमेंट ने खुद इस बात का इतराफ़ किया है कि LOC पर पाकिस्तानी फौज ने 22 भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। और ये वो ऐसा जख्म है, ये एक ऐसा कलंक है जो मोदी को चैन से नहीं बैठने दे रहा। अब इस सूरत हाल में ना सिर्फ जंगी तैयारियां हो रही हैं, बल्कि मोदी ने यके बाद दीगरे अवाम को जंग के लिए तैयार रहने के लिए मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया है। और आज भी उनकी तरफ से कई भारतीय मुकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब करने के प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि मोदी एक मर्तबा फिर अपनी इन तकारीर में पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई करेगा और इस बात का इजहार करेगा कि ये जंग अभी थमी नहीं। अब जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया है कि ना सिर्फ भारत ने लार्ज स्केल के ऊपर जंग की तैयारियां की हैं, बल्कि उसने अपने लोगों को भी, जो कि इन 4 भारतीय रियासतों के अंदर क़याम पजीर हैं, उनको भी जंग के लिए तैयार रहने की एक लार्ज स्केल मुहिम का आगाज़ किया है, जिसके तहत आज रात इन 4 रियासतों में ब्लैकआउट किया जाएगा। इन 4 रियासतों में जंगी सायरन बजाए जाएंगे। इन 4 रियासतों में जंग की मॉक ड्रिल्स की जाएंगी। इन 4 रियासतों में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट के लिए, मुकम्मल ब्लैकआउट के लिए लोगों को 3 मिनट का वक्त दिया जाएगा। और उसके बाद ये जो जंग के सायरन बजने के बाद लोगों को अपने इलाकों में बनाए जाने वाले और ख़ास तौर पर सरहदी इलाकों में लोगों को बंकर्स में छुपने के लिए हदायत की जाएगी। उसके साथ साथ ज़ख्मियों को, जो कि मुमकिना तौर पर हमलों के नतीजे में लोग ज़ख्मी भी होते हैं, उन ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने और उनको हॉस्पिटल्स तक पहुँचाने के लिए भी तरबियत दी जाएगी। अब जिस तरीके से मैंने आपसे सवाल किए थे, मैंने आपकी खिदमत में चंद सवालात रखे थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि क्या भारत एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। भारत 100% एक नए हमले की तैयारी कर रहा है। भारत का मीडिया जिस तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहा है, जिस तरीके से ये जो जंगी जुनून है इसको कम करने की बजाय, लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने की बजाय, लोगों को इस बात से आगाह करने की बजाय कि जंग ख़तरनाक चीज़ है और जंग से अगर किसी का नुकसान होता है तो वो महज माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, बीवियाँ होती हैं या बच्चे होते हैं, उनका नुकसान होता है। उसकी बजाय ये कि इस बात को फैलाया जाए कि अमन के लिए बातचीत ज़रूरी है, भारत ने जंगी नैरेटिव को आगे बढ़ाया। अब भारत बगैर किसी के कहने पर तो आगे नहीं बढ़ सकता। इस सूरत हाल में इसराइल भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पुष्टबान के तौर पर सामने आया है। ये जो ड्रिल्स का मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि भारत में की 4 रियासतों में भारतीय फौज लार्ज स्केल के ऊपर जंगी मशकें करने जा रही है, तो इन जंगी मशकों में एक जानिब तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके साथ साथ इसराइली ड्रोन्स को भी वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। और इन इसराइली ड्रोन्स को महज इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए नहीं, बल्कि टारगेट्स को हिट करने के लिए कामाकाजी ड्रोन्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपकी खिदमत में इस बात को भी अर्ज किया था कि इसराइली माहिरीन इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक भारत में मौजूद रहे थे। ना सिर्फ वो भारत में मौजूद रहे थे, बल्कि भारत को जंगी हिकमत अमली के हवाले से गाइड भी कर रहे थे और अपने तजुर्बात भी इंडिया के साथ शेयर कर रहे थे। मुझे ऐसे लगता है कि भारत ने अमेरिका को दबाव में लाने के लिए इसराइल के कंधे को इस्तेमाल करने का फैसला किया है और इसराइल ने
आलम इस्लाम की सबसे बड़ी कुव्वत, सबसे ताकतवर जंगी सलाहियत रखने वाले मुल्क और एटमी सलाहियत के हामिल इस्लामी मुल्क पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के कंधे का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब यह है कि इस वक्त इसराइल और भारत एक ही सिक्के के दो रुख हैं और हमें इस बात के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए कि भारत के साथ हमारा मुकाबला नहीं, बल्कि हमारा मुकाबला इस मरतबा भारत की शक्ल में इसराइल के साथ होगा। अब इसराइल अपने अमेरिका में मौजूद तमाम तर रिसोर्सेज को, तमाम तर कनेक्शंस को इस्तेमाल करेगा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि वो इंडिया के हवाले से आंखों को बंद रखे, जो कि मौजूदा सूरत हाल में जिस तरीके से अमेरिका के नायब वजीर खारजा क्रिस्टोफर लिंडवा ने भारत के सेक्रेटरी खारजा श्री विक्रम मिस्री को सख्त तंबीह की है, मुझे नहीं लगता कि इस मर्तबा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल के कहने पर भारत के साथ किसी तरह का नर्म रवैया रखेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को माइनस करते हुए बराह रास्त हमास के साथ जंग बंदी का मुआहदा किया है और अमेरिका ने चूंकि बराह रास्त हमास के साथ जंग बंदी की शराइत को तय किया है, जो कि इसराइल के लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल ने अमेरिका के खिलाफ या अमेरिका की तरफ से हमास के साथ बराह रास्त डायलॉग को पसंद नहीं किया। अब जिस तरीके से मैंने आपकी खिदमत में ये बात रखी है कि भारत दुनिया को कायल कर सकेगा, भारत दुनिया को कायल नहीं कर पाएगा पाकिस्तान के ऊपर एक नई जारहियत के लिए, क्योंकि दुनिया ने अभी तक पहलगाम वाक़े की बुनियाद पर भारतीय जारहियत को डाइजेस्ट नहीं किया, उसको जो है वो तस्लीम नहीं किया। तो एक फुल फ्लेज वॉर के नतीजे में भारत को किस तरीके से क्लीन चिट मिल सकती है। अलबत्ता ये बात अब वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुमकिन कार्रवाई में ना सिर्फ चाइना बल्कि टर्किया और ईरान भी पाकिस्तान के साथ मौजूद रहेंगे और इसी वजह से इन तीन ममालिक ने यानी पाकिस्तान, टर्की और चाइना ने बहीरे अरब में मुश्तरका जंगी मशकों को प्लान किया है, जो कि भारत के इन इक़दामात का जवाब है और इस बात का भारत को तासुर देना है कि हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि हमें भारत की तरफ से इन जंगी तैयारियों पर आंखें बंद नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तैयारी को पूरा रखना चाहिए, क्योंकि दुश्मन माजी की तरह जिस तरह 6 और 7 मई की दरमियानी शब आधी रात को पाकिस्तान पर अटैक किया गया था, इस मर्तबा भी दुश्मन घात लगा के बैठा है, एक मौके की तलाश में है और जैसे ही उसको वार करने के लिए कोई मौका मिलेगा तो इस मर्तबा वो चूकेगा नहीं, क्योंकि इस मर्तबा उसको इस बात का अंदाज़ा होगा, यकीनी तौर पर होगा कि पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उसके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वो इस ख़तरे को दूर करने के लिए इसराइली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा। हमें इन तमाम ऑप्शंस को, इन तमाम ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए, इन तमाम इम्कानात को मद्देनज़र रखते हुए हमें अपने लिए जो जवाबी हिकमत अमली है उसको तय करना चाहिए और अपने रिसोर्सेज को इस हद तक जमा रखना चाहिए कि हम एक लार्ज स्केल फुल फ्लेज वॉर को उस वक्त तक जारी रख सके जब तक हम एक मर्तबा फिर दुश्मन को खाक ना चटा दें, एक मर्तबा फिर दुश्मन के गुरूर को खाक में ना मिला दें। हमें इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार रहना चाहिए। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।